हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा नहीं बल्कि एक बड़ा सा अपडेट दे दूं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आप ध्यान से सुनिएगा। वो अपडेट ये है कि सरकारी स्कूलों के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो जरा हम जान लेते हैं कि किस किस क्लास के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल का फॉर्म आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं जावेद और चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस किस क्लास के लिए बच्चों के लिए फॉर्म आ चुका है और कब कब उसको भरना है। मतलब जो भी एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट जो डेट्स वगैरह है मैं आपको बता देता हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो फॉर्म आया है वो लेके आया 6 से लेके 9 तक, यानी कि जो बच्चे 6 से लेकर के 9th के बीच में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म आ चुका है, पहली चीज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। से लेके 9 तक वालों को बच्चों का आ गया है और सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये 3 साइकिल में फॉर्म भरे जाएंगे। आप ध्यान दे लेना, ये तीसरा साइकिल है, ये दूसरा है और ये पहला है। यानी कि जो सरकारी स्कूल वाले जो एडमिशन लेते हैं वो 3 बार में लेते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा इस वाले साइकिल में भूल गया तो इसमें भर ले, इसमें भूल गया तो इसमें भर ले। ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट साइकिल आया है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है 12 बजे से। ठीक है। और ये 8 अप्रैल तक ही रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन जिन लोगों को ये वीडियो मिल चुका है अभी, तो वो अपने बच्चों का फॉर्म को 1 अप्रैल 2025 से लेके 8 अप्रैल सॉरी 1/4/2025 से लेकर के 8/4/2025 के बीच में इसको भर लें। अन्यथा अगर भर नहीं पाते हैं तो आपको फिर अगले 1 महीने का इंतजार करना होगा और सीटें भी अवेलेबल हो सकती है आपके लिए ना हो। यानी कि जितने भी स्कूल होते हैं सीट के हिसाब से उनके अलॉटमेंट होते हैं। तो जिस जैसे मान लें आपका नियरेस्ट, आपका जो एरिया पड़ता है, आपका नियरेस्ट कोई बहुत सारे स्कूल होते हैं, नियरेस्ट में भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक पसंद है मिस्टर, मान लेते हैं कि आपको ये वाला स्कूल, एक यहाँ पर एक स्कूल है, आपको ये पसंद है। ठीक है। और आपने इसमें फॉर्म भरना चूक गए साइकिल 1 में, तो जाहिर है कि अगर हो सकता है इसमें सीट फुल हो गया तो आपका बच्चे का एडमिशन अब उस स्कूल में ना हो। तो सीधी सी यहाँ पर बात है कि अगर आप मनचाहा स्कूल में एडमिशन चाहते हैं सरकारी स्कूलों में, तो आप जितना जल्दी हो सके उस फॉर्म को भर लें। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चीजें और देख लीजिए। तो यहाँ पर यह है कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में, ठीक, अगर ये कोई बच्चा फॉर्म भरना भूल जाता है तो फिर उसके लिए फिर से फॉर्म आएगा 1 मई 2025 को, जो कि 24/5/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरीके से तीसरा साइकिल एक लास्ट में आएगा। भूले भटके जो बच्चे हैं जो भूल गए हैं, ठीक है, जो ध्यान नहीं रहा, तो 1 जुलाई 2025 में आएगा, वो 25 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गए स्कूलों के जो उनके जो इंपॉर्टेंट डेट है, कब से स्टार्ट है और कब से इसका खात्मा है। अब बात करते हैं जब वो फॉर्म भर देंगे तो इसका प्रोसीजर क्या होगा एडमिशन का। तो इसमें एडमिशन में टेस्ट नहीं होता है, याद रहे, इसमें टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। ठीक है। बच्चे का आपका नाम आना 100% तय है, बट ये जरूर है कि आपको जिस स्कूल में आपने फॉर्म, अब ये मैं बताऊंगा कि फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो उसमें हम लोग स्कूल भी सिलेक्ट करें। जब भी आप किसी फॉर्म भरेंगे किसी बच्चे का, तो उसमें गवर्नमेंट आपसे पूछता है कि इतने सारे आपके एरिया में स्कूल है, ठीक है, उनमें से किस में लेना चाहोगे। हाँ, तो आपको उसमें हो सकता है ना मिले, बस ये हो सकता है कि अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं मैं। ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, तो जब आप फॉर्म भर देंगे तो जो पहले वाले साइकिल का जो वो आपका डिस्प्ले होगा, आपको बच्चे का नाम आया कि नहीं आया या किस स्कूल में आया, तो 22 अप्रैल वाले दिन आप ऑनलाइन आके देख सकते हैं कि आपका बच्चे का नाम जिस स्कूल में भरा था उसी स्कूल में आया है या फिर किसी और स्कूल में आ गया, लेकिन आना तय है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा पढ़े, इस वजह से इसमें टेस्ट नहीं लिया जाता है और बिना टेस्ट के माध्यम से सारे बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। सेम उसी तरीके से जो सेकंड क्लास में होगा वो 12 जून को उनका रिजल्ट आ जाएगा। और जो थर्ड क्लासेस में, थर्ड वाले में होंगे, जो थर्ड साइकिल में फॉर्म बनेंगे, उनका 7 अगस्त 2025 को रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भैया हमारा इस स्कूल में नाम आ गया, अब उसको जाके प्रोसेस करवा लीजिए। अब जैसे मान लो पहली साइकिल की अभी हम फिलहाल बात करते हैं। पहली साइकिल में 22 अप्रैल को आपको पता लग गया कि आपके बच्चे का नाम आ गया, तो अब आपको क्या करना है, सबमिशन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको स्कूल जाना है। अगले दिन आप पहुंच जाओ स्कूल, लापरवाही मत करिए। वैसे तो दे रखा 23 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपको एडमिशन का जो भी प्रोसेस होता है स्कूल के माध्यम से वो जाके आपको कराना होगा। यानी कि जिस स्कूल में आपका नाम आया, पर्सनली आपको पैदल चल करके या फिर गाड़ी से चल करके आपको स्कूल जाना होगा। जाके उनको बताना होगा कि सर हमने फॉर्म भरा था और हमारे बच्चे का नाम आया है इस स्कूल में, तो क्या प्रोसीजर है। तो वहां से जो भी आपको मैनुअल वगैरह फॉर्म वगैरह देते हैं या कैसे करते हैं वो उनका स्कूल का हेडेक है, बट आपको जाना होगा। ये चीज करने के लिए आपको 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में अपना सारा काम कर लेना है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर
आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कुछ ज़रूरी चीज़ है कि इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। पर्सनल डिटेल लाइक जिसमें आप फॉर्म जब भरेंगे तो आप बच्चे का नाम होना चाहिए, बच्चे का पापा का नाम, बच्चे की मदर का नाम, ठीक है? क्या आपका एड्रेस है और लास्ट स्कूल अटेंडेंस। बच्चा जैसे 6th क्लास में आप फॉर्म भरेंगे तो 5वीं स्कूल में बच्चा कहाँ से पढ़ाई किया है, ये उसका कुछ बेसिक डिटेल। तो ये बताया जा रहा है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के दौरान ये कुछ डिटेल्स चाहिए। क्या-क्या चीज़ चाहिए? बच्चे का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम पूछा जाएगा आपसे, एड्रेस पूछे जाएँगे और बच्चा किस स्कूल में पहले पढ़ता था या कैसे स्कूल में पढ़ता था, उसकी कुछ जानकारी देना होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें चीज़ें आपसे क्या-क्या चीज़ माँगा जाएगा, ये तो एक पर्सनल डिटेल हो गया। उसके बाद आपसे आधार नंबर माँगा जाएगा, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट, ठीक है? ऑफ चाइल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, बच्चे का अगर अकाउंट खुला है तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ तो देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, और मोबाइल नंबर भी कंपल्सरी है। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, ये ज़रूरी होगा ये फॉर्म को भरने के लिए। तो आप अगर आप खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये आपको कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 बातों का ध्यान रखना। ये 5 चीज़ें कम से कम ये आपसे पूछे जाएँगे आपके फॉर्म भरते टाइम पे। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आधार नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आधार है तो आप आधार नंबर ज़रूर डालें। हाँ, बैंक एक डिटेल आप छोड़ सकते हैं, वो बाद में भी स्कूल के माध्यम से हो जाता है। तो फिलहाल ये थी आपकी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि कई लोग बच्चे फॉर्म भरने के लिए आते हैं, तो भाई आप जान लो उम्र के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन तय किया जाता है। अगर आप 6th क्लास, ये 6 है, ठीक है? अगर आप 6th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बच्चे की उम्र 10 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 10 से नीचे का नहीं होना चाहिए, और लेस देन 12 साल, यानी कि 10 पूरा कंप्लीट होना चाहिए और 12 साल से कम का होना चाहिए। अगर आप ये 7th में फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है? ये 7th में भरना चाहते हैं तो 7th वाले बच्चे के लिए उम्र बताया गया, कम से कम वो 11 साल का कंप्लीट हो गया हो और 13 साल से कम का हो। सेम उसी तरीके से 8 में, जब 8th क्लास में जब हम फॉर्म को भरेंगे तो पूछा जाएगा कि भाई 12 साल बच्चा कंप्लीट हो गया हो या फिर 14 साल से कम का हो। और लास्ट में 9th वालों के लिए आपको बताना, 9th के लिए आपको बताना है कि आपका एज जो है 13 साल कंप्लीट हो चुका है और 15 साल से कम है। अगर इस एज के आप ऊपर या नीचे हैं तो आप पोर्टल पे फॉर्म भर ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं कि आप भर दोगे, भरा ही नहीं जाएगा। जैसे आप डेट लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म भर के ट्राई कर लेना, हम लोग कितनी बार ट्राई कर चुके हैं। तो जैसे ही आप गलत डेट या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसे, जैसे मान लो 7th क्लास का है, ठीक है? अब 7th क्लास के लिए आपका उम्र जो है 11 साल कंप्लीट नहीं है, तो अब भाई आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, या फिर 13 साल से ऊपर हो गए तो भी नहीं भर पाओगे। सेम वही चीज़ है, 6 क्लास 10 साल से नीचे है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और 12 साल से ऊपर है तो भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है? तो ये हो गई कुछ डेट आपके एज के बारे में। बाकी और कुछ खास नहीं है इसमें, बाकी सब सेम चीज़ें हैं। तो इसके बारे में अब इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब हम इसके फॉर्म को भरते कैसे हैं, इस चीज़ को भी चलो सीख लेते हैं। बड़े आसानी से, बहुत ही आसान है। सबसे पहले बता दूं, दुनिया में सबसे आसान कोई अगर फॉर्म भरना है तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को फॉर्म है। बहुत आसान, मतलब हद से ज़्यादा आसान है, मैं क्या ही बताऊं मैं इसको, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि इसको फॉर्म को भरते कैसे, बट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं तक रोक दूंगा और दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं, ठीक है? हाँ, हालांकि उस वीडियो का, जो वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा कि फॉर्म को भरते कैसे हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी दी गई छोटी सी जानकारी आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो बिल्कुल पहले की तरह, जो कि हर बार बोला जाता है, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई अपना अहम आदमी है, आपका कोई क्लोज़ है, आपका प्यारा है, और वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके बच्चे भी आसानी से सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि डेट को ना पता रहने की वजह से उनका एडमिशन रह जाए, तो मेहरबानी करके आप उन्हें भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है? अब समस्या यहाँ पर ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने जानकारी दी वो 100% सही है। हो सकता है मेरी जानकारी में देने में कुछ चूक हो गई हो, चूक गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आप भी इस जानकारी को निकाल सकते हैं। तो कहाँ से निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि हमको ये चीज़ कहाँ से मिला, ठीक है? तो ये हमको मिला दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो हम सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, ठीक है? गूगल पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप जाके ट्राई, आप खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइप करिए एडुडेल,
एडुडेल, ठीक है। आप इस तरह से एडुडेल डालिए, सिंपल एडुडेल डालोगे तो यहाँ पर edudel.nic.in आ गया, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, हालांकि इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो ये गवर्नमेंट का साइट खुल गया है, ये मेरा साइट नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, सरकार का है। तो सरकार ने हमको ये बात बताई थी, मैंने आपको बता दी। लेकिन मैंने ये जानकारी कहाँ से ली? तो मैंने इसी वेबसाइट से जानकारी ली। ये जो सरकारी वेबसाइट है जहाँ पर सरकारी स्कूल से रिलेटेड अपडेट आते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल पे, और यहाँ पर फिर जाएंगे गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स, और यहाँ पर ऐसे भी क्लिक करोगे तो देखो वही फॉर्म आपके पास सामने आ गया, यानी कि वही नोटिफिकेशन आ गया जो मैं नोटिफिकेशन आपको पहले बता रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आके देख सकते हैं। तो चलिए, अब तो पता चल गया कि मैंने जो भी जानकारी दी वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। हाँ, मेरे बोलने में अगर कोई चीज चूक हो गई हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसको बताइए, मैं उसको दुरुस्त कर लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी जरूरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।